हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी ब्रांच इसकी बात करेंगे, जो कि है एप्टीट्यूड। राइट, सो कोई भी ब्रांच हो, एप्टीट्यूड इज मस्ट फॉर यू। राइट, सो एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि ना ही सिर्फ आपको गेट के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, बट ऑल्सो आपके कैंपस प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले एप्टीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाएगा। राइट, लेकिन इस वीडियो में हम गेट के पर्सपेक्टिव से एप्टीट्यूड का कितना वेटेज है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पहले करने चाहिए, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। राइट, सो टॉकिंग फ्रॉम गेट पर्सपेक्टिव, एप्टीट्यूड 15% का वेटेज रखता है गेट के एग्जाम में। राइट, उसका मतलब कि 100 में से 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के होंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट मार्क है। आपका कोई भी कोर सब्जेक्ट हो उससे ज़्यादा है ये मार्क। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ये 15 मार्क में से 13-14 मार्क, 13 to 14 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो। तो आप अभी सोच सकते हैं कि एप्टीट्यूड कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। सो गाइस, लेट्स जंप टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। एप्टीट्यूड में इंग्लिश इज़ मस्ट, इंग्लिश पूछा ही जाता है। और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इंग्लिश में से आते ही आते हैं। पहले आता है वोकेबुलरी। सो वोकेबुलरी ये एक बहुत ही रैंडम टॉपिक है, जिसमें आपको कोई वर्ड दिया होता है, उसका मीनिंग क्या होता है वो आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है। लेकिन ये बहुत ही रैंडम है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कौन सा वर्ड आ सकता है। उसके बाद आता है एंटोनिम, सिनोनिम, जो आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स होता है और 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि लॉजिकली और ग्रामेटिकली वो कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद ग्रामर करेक्शन। सो कोई सेंटेंस होता है जिसमें कोई अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन पोर्शन दिया होता है और आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि ग्रामेटिकली ये अंडरलाइन जो पोर्शन है उसके अलावा 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही आ सकता है, या फिर कोई करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है सिमिलर वर्ड्स। सो उसमें भी एक सेंटेंस दिया होता है और कुछ वर्ड हाईलाइट किए होते हैं, तो वो वर्ड की जगह पर आप ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड लगा सकते हो वो आपको चूज़ करना होता है। राइट, सो इंग्लिश में ये इतने जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर हम वेटेज की बात करें तो इंग्लिश में कुल 15 मार्क में से आप 2 से 3 मार्क का इंग्लिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कभी गेट में पूछा जाता है नहीं। आप 1, 2 या 3 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो ये बात हो गई इंग्लिश सेक्शन की। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है। राइट, आप नंबर्स में कितने अच्छे हो। तो उसमें कुछ ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। राइट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन है, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और सीरीज़, जो कि आपकी AP, GP और HP होता है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब टॉपिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए हैं। और इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी और सीरीज़, ये जो है प्रोबेबिलिटी और सीरीज़, ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा भी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप पहले ये टॉपिक्स ख़त्म करो, पहले इस टॉपिक्स का आप रिवीजन करो और इस टॉपिक्स को अच्छा करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप और टॉपिक्स को ले सकते हैं। ऑफ कोर्स गाइस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको वर्बल एबिलिटी, जो कि हमने पहले देखा, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, राइट, इंग्लिश के क्वेश्चंस,
उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ये सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो इसकी स्पीड भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, राइट। अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल साइड देर आर ऑल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग साइड एज वेल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग में मेनली 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जहाँ कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, लेकिन ये मेन टॉपिक्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं। जिसमें पहला आता है कि आंसर्स फ्रॉम गिवन डेटा। आपको कुछ डेटा गिवन होता है, राइट। इसमें वर्बल एबिलिटी भी हो सकता है, कि वर्बल रीजनिंग भी हो सकता है, कि कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल डेटा भी दिया हुआ है जिसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको आंसर करने होते हैं। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशंस, कि P इज़ द फादर ऑफ Q एंड Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, लाइक दैट। आपको कुछ रिलेशंस दिए होते हैं और उसके ऊपर से आपको पूछा जाता है कि हाउ S इज़ रिलेटेड टू R और S इज़ रिलेटेड टू P, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। तो कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और फिर चौथा स्टेटमेंट उसके बाद क्या होना चाहिए, जो कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। वो आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कि लॉजिकली कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है या फिर कौन सा डिसीजन लेना राइट हो सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल एप्टीट्यूड के बारे में। तो स्पेशल एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो गेट 2021 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि कुछ फिगर आपको दी हुई होती है और पूछा जाता है कि अगर इस फिगर को उल्टा कर दे या फिर रोटेट कर दे या कोई भी एंगल पर रख दे तो ये फिगर कैसी दिखेगी, उसके आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, राइट। या फिर कोई पेपर को आप फोल्ड कर रहे हो तो पेपर को फोल्ड किया हुआ आपको दिखाई देता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और फिर अगर वो पेपर को हम अनफोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है वो कैसी दिखेगी अनफोल्ड करने के बाद, वो आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है, ठीक है। तो और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, लेकिन गेट में ये 2021 से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली गाइस, जैसा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आउट ऑफ दिस 15 मार्क्स आप 13 से 14 मार्क्स बहुत ही इजीली कवर कर सकते हो, राइट। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि गेट के पेपर में एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है या बीच में या लास्ट में, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि जब भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन एप्टीट्यूड के सेक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। एंड कंपेयर टू योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आप मिनिमल एफर्ट लगाकर सबसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो इसको कभी इग्नोर मत करना चाहिए, राइट। तो ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एप्टीट्यूड के बारे में गेट के पर्सपेक्टिव से, और आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट्स from our highly experienced faculties and mentors, do subscribe to Educate Engineering Academy. Till then, take care. Jai Hind.